तो जावेद साहब, एक बात है, ये सवाल हर कोई कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कर रहा है कि इस मामले को खत्म किया जा सकता है, यहां पर इस समेटा जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं किया गया। क्या ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? क्या इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता रोज कह दिया बस वो काफी है और उन्होंने यही कहना था कि अगर शहबाज गिल ने कोई गलती की है तो कानून के मुताबिक उन्हें सजा दें, अगर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया? मुनीब भाई, गुजारिश ये है कि मुझे तो मतवाजी अदालत लगाने का शौक नहीं है। हुकूमत एक केस बिल्ड कर रही है, अपने केस को अदालतों में साबित करे, लेकिन एक सियासत का शाहिद होते हुए मैं शहबाज गिल साहब के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं देख सकता। अप्रैल के बाद से इमरान खान साहब की ये कंसिस्टेंट पोजीशन है कि उनके खिलाफ अमरीकी साजिश हुई और वो जो अमरीकी साजिश के आलाकार थे वो पाकिस्तान के चोर और लुटेरे सियासतदान थे। खान साहब का ये भी दावा है कि अगर उनका और चोरों और लुटेरों का फकत उनके माबैन मुकाबला होता तो वो फिर भी अपने दुश्मनों को पछाड़ लेते। और एक हवाले से वो दुरुस्त कहते हैं कि उन्होंने कासिम सूरी साहब के जरिए रूलिंग दिलवा के तो तहरीक अदम एतमाद को इनवैलिड करार दे दिया था। बादशाह वो ये कहते हैं कि उसके बाद हमारी रियासत के इदारों में अमेरिका को मीर जाफर मिल गए और अपने एक अवामी इज्तिमा में उन्होंने खल्क़ खुदा को, जो उनका ख्याल है कि तारीख से नावाकिफ होती है, समझाने के लिए ये भी बता दिया कि जिन दिनों नवाब सराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की इंक्रोचमेंट के खिलाफ बरसरे पैकार थे तो मीर जाफर किस ओहदे पर फायज थे। अगर आप इस कंसिस्टेंट पोजीशन को जहन में रखें तो शहबाज गिल साहब ने जो फरमाया है वो कलाम शायर की तशरीह के अलावा भैया तो कुछ नहीं बनता। अब ये कहना कि वो चीफ ऑफ स्टाफ थे, तर्जुमान तो नहीं थे, तो भाई क्या उन्हें बर्तन मांजने के लिए रखा हुआ था, मेहमानों की देखभाल के लिए रखा हुआ था? जी नहीं। जब भी किसी शख्स की बाकायदा ऐसी जुबान में मजम्मत करवानी होती थी तो उस वक्त शहबाज गिल साहब की जबान पर गिरफ्त वो डिक्शनरी से बताते थे कि ये जो लफ्ज जो मैं और आप अमूमन स्क्रीनों पर यूज करने से इज्तनाब बरतते हैं वो तो डिक्शनरी के ऐन मुताबिक है और उसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो अंग्रेजी के लफ्ज ब्रोकर का तर्जुमा है। तो भैया मसला ये है कि मैं तो एक कॉन्टेक्स्ट को देखूंगा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जिस दिन से वो इक़्तिदार से फारिग हुए हैं उनकी साबित कदमी के साथ एक पोजीशन क्या है, क्या ये बयान उसमें फिट होता है या नहीं, क्या ये उसकी एक्सटेंशन बनता है या नहीं, तो नजर बज़ाहिर बनता है। अब उसको ओन करना जो है वो क्यों नहीं कर रहे? तो ये भी होता है कि शहबाज गिल जैसे या एक्स हो या वाई हो, कल को चौधरी साहब के साथ भी हो सकता है। ये इक़्तिदार की बिसात लगी हुई है भैया, इसमें मोहरे होते हैं और मोहरे पिटवाने के लिए होते हैं, आगे बढ़ाने के लिए नहीं होते। आगे क्वीन को बढ़ाया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है और बादशाह को मात दी जाती है। तो गिल से जो काम लेना था ले लिया। अब ही हैज बीन थ्रोन टू व्हाटएवर विल्डरनेस, हम जो तारीख राहों में मारे गए।